Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all have seen the videos that are uploaded for you since past many days. और आपको पता होगा कि हमने अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया जो कि था आर अर्थ, और एक्सरसाइज वगैरह सब मैंने आपको करवा दिया है इस चैप्टर का। तो आपको क्या करना है, आपको अपना काम कंप्लीट करना है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस करवाए थे, वो भी पूरा करना है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? मैं जानती हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है पढ़ना, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आर सेलेस्टियल नेबर्स। आर सेलेस्टियल नेबर्स। अब सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली, आसमानी, जो स्पेस में है। हम उसको हिंदी में हम उसे आसमानी बोल सकते हैं। जो हम स्पेस में अर्थ के अलावा और भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मूविंग बॉडीज़ हैं। सिर्फ हमारा अर्थ ही तो पूरे स्पेस में नहीं है ना, और भी बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वो सब क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं। हमारा अर्थ जो है वो 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है। जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम मतलब सन और 8 प्लैनेट्स मिला के बनता है सोलर सिस्टम। उस 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। ठीक है, तो हमारे इस अर्थ के आसपास और भी बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उन्हें हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़। जो स्पेस में अर्थ के अलावा और भी जो बॉडीज़ हैं, उन्हें हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ या सेलेस्टियल नेबर्स। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेवन मतलब स्वर्ग नहीं है, मतलब आसमान में, ब्रह्मांड में, स्पेस में जो है। ठीक, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप क्लास 2 में हैं, हम आपके क्लास 2 के लेवल तक की ही हेवनली बॉडीज़ की बात करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं हम अर्थ के जो नेबर्स हैं वो क्या हैं। पहले जब रात को आप आसमान में देखते हैं, व्हेन यू लुक एट द स्काई, व्हाट डू यू सी? आपको बस क्या दिखता है? स्टार्स, यस, एंड मून। मून और स्टार्स हमें दिखाई देते हैं अर्थ से। मतलब ये जो मून है वो अर्थ के कहीं आसपास होगा स्पेस में, स्टार्स भी कहीं होंगे ही। ठीक है, तो ये क्या हुए? अर्थ के नेबर्स हुए। और जो प्लैनेट्स हैं वो भी अर्थ के नेबर्स हैं। तो हम सारे प्लैनेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक आध प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वीनस, मार्स के बारे में, जो अर्थ के क्लोजेस्ट नेबर्स में से आते हैं। देन दिन की बात करते हैं। दिन में हम क्या देखते हैं आसमान में? सन देखते हैं। यस, दिन में हमें सन दिखाई देता है आसमान में। तो ये मून और स्टार्स कहाँ चले जाते हैं? ये भी आसमान में ही रहते हैं, ये भी स्पेस में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह होती है तो वो गायब हो जाते हैं। वो सुबह भी वहीं रहते हैं जहाँ वो रात को रहते हैं, लेकिन हमें सुबह दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ सन। सन की जो चमक होती है, सन की जो रोशनी होती है, उस वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं। अदरवाइज ये स्टार्स और मून तो दिन में भी रहते हैं। आपने नोट किया होगा कभी बहुत क्लाउडी जब डे होता है, बहुत बादल वगैरह होते हैं, या जब सन बहुत ब्राइट नहीं चमक रहा होता है, या सन अभी प्रॉपरली नहीं राइज हुआ है, तो हमें आसमान में सुबह सुबह मून दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब है कि मून कहीं जाता नहीं है। मून जो है स्काई में ही है, स्टार्स भी हैं, दिन में हमें नहीं देखते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सन के बारे में, मून के बारे में और स्टार्स के बारे में। ये 3 मेन जो अर्थ के पड़ोसी हैं उनके बारे में। हमारे अर्थ के जो पास हैं, ये एक तो सन है। सन पास नहीं है, मतलब सन के राउंड लगाता है हमारा अर्थ, तो उसके बारे में पढ़ना है। देन वी विल स्टडी अबाउट स्टार्स एंड मून। मून बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और कुछ एक प्लैनेट्स के बारे में भी मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। सन क्या है? क्या वो भी एक प्लैनेट है? नहीं, तो फिर क्या है सन? चिल्ड्रन, सन इज़ अ स्टार। यस, सन इज़ अ स्टार। पर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं
सन के बारे में इज़ अ। अब आप सोचो कि कैसे हो सकता है, स्टार्स तो आसमान में इतने सारे हैं। यस, जैसे बाकी स्टार्स आपको आसमान में दिखते हैं ना, बस सन भी वैसा ही एक स्टार है जैसे बाकी के स्टार्स आपको आसमान में दिखते हैं। तो फिर ये डिफरेंट कैसे है? ये क्लोजेस्ट स्टार है। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। ये सब अर्थ के सबसे नज़दीकी वाला स्टार है, अर्थ के सबसे पास वाला स्टार्स है। जो बाकी के स्टार्स हैं वो अर्थ से इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो हमें एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं। दे आर फार 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 अवे फ्रॉम अर्थ। दैट इज़ वाई दे लुक लाइक डॉट इन द स्काई। आसमान में जब आप देखते हो तो डॉट 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 दिखते हैं आपको वो स्टार्स। एक्चुअली वो बहुत बड़े हैं, अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर वो इतने दूर हैं कि वो हमें इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सन जो है वो एक लार्जेस्ट स्टार है विच इज़ क्लोज टू अर्थ। ठीक है, सन इज़ द लार्जेस्ट स्टार विच इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ऐसे बोल सकते हैं। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ठीक है, सन जो है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है और ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। सन नहीं चक्कर लगाता, सन अपनी जगह पर ही रहता है। और ये एक ऐसा स्टार है, इट इज़ द ओनली स्टार दैट we cannot see at night। समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा स्टार है जिसे हम रात में नहीं देखते हैं। यस, सन इज़ द ओनली स्टार दैट वी कैन नॉट सी एट नाइट, क्योंकि सन की वजह से ही तो डे होता है। तो सन एक ऐसा स्टार है, सिर्फ एक ऐसा स्टार है जो हम रात को नहीं देखते, जो हमें रात में दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि सन है क्या। सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। ठीक है, सन क्या है? एक आग का गोला है। यस, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। मतलब आप ये समझते हैं कि एक बड़ा सा आग का गोला, खूब बड़ा आग का गोला है सन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि हम तो बता रही कि खूब बड़ा है, खूब बड़ा, पर हमें तो आसमान में उतना बड़ा दिखता नहीं है, ऐसे सर्कल जैसा दिखता है। तो ऐसा इसलिए दिखता है कि वो अर्थ से बहुत दूर है। मतलब बाकी स्टार के कंपैरिजन में तो पास है, बाकी स्टार्स तो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, उस कंपैरिजन में सन थोड़ा पास है, पर अदरवाइज सन इज़ वेरी फार फ्रॉम अर्थ। दैट इज़ वाई इट लुक्स स्मॉलर, अदरवाइज इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन अर्थ। अब मैं आपको बताऊं कि हम मान लें कि जो सन है ना उसका साइज़ फुटबॉल जैसा है। ऐसा मान लेते हैं कि अगर सन का शेप फुटबॉल जैसा है तो उसके सामने, सन के सामने अर्थ का शेप पता है कैसा है? एक मस्टर्ड सीड के बराबर, जो सरसों का दाना होता है ना, बस सरसों के दाने के बराबर है हमारा अर्थ सन के सामने। सन इतना बड़ा है, सन के सामने हमारा अर्थ एक सरसों के दाने के बराबर है। तो सोचिए अगर सन अगर बॉल जैसा है या सन फुटबॉल होता तो फुटबॉल में फाड़ कर उसको होल करके उसमें कितने आप मस्टर्ड सीड डाल सकते हो, कितना सरसों डाल सकते हो? अनलिमिटेड है ना, कितने सारे अनकाउंटेबल नंबर्स में आप उसके अंदर मस्टर्ड सीड भर सकते हो। तो सोच लीजिए कि हमारे अर्थ से सन कितना बड़ा है, लेकिन ये दूर है इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। सिर्फ दूर होने की वजह से हमें छोटा दिखता है। और ये एक बहुत जलता हुआ बॉल जैसा है।
पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है सन का? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। अर्थ मतलब हमारे अर्थ को जो हीट है, जो लाइट है, वो सन की वजह से ही तो मिल रही है। ये लाइट मतलब दिन जब होता है, उजाला जो होता है, वो कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ द सन। और हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो भी सन की वजह से ही है। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे कोई लाइफ नहीं होगी। विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। पूरा अर्थ फ्रीज़ हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी कि पूरा अर्थ ही फ्रीज़ हो जाएगा। कोई प्लांट नहीं लगेंगे, कोई एनिमल्स नहीं मिलेंगे, मतलब देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट सन। ठीक है, सन अगर नहीं है तो कोई लाइफ अर्थ पे नहीं होगी। अच्छा, अब सन के बारे में हमें ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हमें जाननी है कि सन पूरे सोलर सिस्टम में, सन ही एक ऐसा चीज़ ऑब्जेक्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम मतलब सन एंड द 8 प्लैनेट्स। तो पूरे सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की हीट और खुद का लाइट है। इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। पूरे सोलर सिस्टम में सन इज़ द ओनली ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ओन हीट एंड ओन लाइट। बाकी के प्लैनेट्स जो है ना उनके पास अपनी लाइट है, ना उनके पास अपना हीट है। वो सबको सन की वजह से ही हीट और लाइट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं होता। अब हम आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह उठ के सन को ऐसे करके जल देते हैं, सन की पूजा की जाती है फॉर डिफरेंट रीजंस। आप अगर साइंटिफिक रूप फॉर्म्स में भी देखें तो सन इज़ लाइक अ गॉड। गॉड कौन होता है? जो हमारी केयर करता है, हम जिसकी वजह से ज़िंदा हैं, जिसकी वजह से सेफ़ हैं, तो सन है ना। सन की वजह से ही तो हम ज़िंदा हैं। अगर सन नहीं होता, सन लाइट नहीं होती, तो अर्थ पूरा डार्क होता ना। सन की वजह से ही तो उजाला है। सन नहीं होगा तो पूरा अर्थ क्या होगा? एकदम डार्क होगा और पूरा फ्रीज़ हो जाएगा। सन का टेम्परेचर ही नहीं रहेगा तो पूरा अर्थ फ्रीज़ हो जाएगा। तो एक गॉड की तरह हमें उन्होंने लाइफ दिया है। सन, वी गॉट लाइफ बिकॉज ऑफ सन। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सन इज़ द गॉड दैट वी हैव सीन। वो दिखाई देने वाले गॉड हैं। ही इज़ द ओनली गॉड दैट वी कैन सी। बाकी आप किसी भी भगवान को आपने कभी सही से सामने से देखा है? जो भी जिस भी गॉड को मानता है, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, किसी भी भगवान को आप मानते हो, क्या अपने सामने से किसी भगवान को देखा है? नहीं देखा है ना। हमने किसको देखा है? सन को देखा है। सन इज़ द गॉड, क्योंकि सन की वजह से लाइफ है, सन की वजह से प्लांट्स हैं, सन की वजह से एनिमल्स हैं, सन की वजह से हम हैं। सन नहीं है तो हम नहीं होंगे। तो ऐसे सोचिए तो सन, और वो एक ऐसे गॉड हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, इसीलिए सन को गॉड के जैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की हम बात करते हैं। सन से जो हमें हीट मिलती है उसको ट्रैप करके सोलर एनर्जी बनाया जाता है। सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उससे आजकल सोलर एनर्जी बनाई जाती है, और वो सोलर एनर्जी बहुत इलेक्ट्रिसिटी मतलब की तरह वो उससे जनरेट होता है। सोलर कुकर्स मिलते हैं आजकल, सोलर हीटर्स मिलते हैं आजकल, सोलर बल्ब्स, सोलर लाइट्स मिलते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में तो अक्सर सोलर लाइट्स लगाई जाती है, मतलब सोलर लाइट में से उसको चार्ज करके रख लिया जाता है और सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है स्ट्रीट्स में जो लाइटिंग होती है उसके लिए। सोलर कुकर्स जैसा मैंने बताया यूज़ होता है फॉर कुकिंग फूड। और आजकल तो सोलर गाड़ियाँ भी आने वाली हैं, सोलर जो व्हीकल्स आने वाले हैं जो सनलाइट की एनर्जी से मूव करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो सन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडी है अर्थ के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडी अर्थ के लिए? क्योंकि अर्थ सर्वाइव ही इसलिए कर रहा है क्योंकि सनलाइट और हीट उसको मिल रहा है। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना कि देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट सन।
बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर ही लगाते हैं। सन सेंटर में रहता है और बाकी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये आज हमने जाना सन के बारे में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मून के बारे में और बाकी प्लैनेट्स के बारे में और कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, सन क्या होता है, मून क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।